प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती 25 अध्याय, उसका पहला वचन, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि 5 कुंवारियाँ जो थीं वो बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख थीं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मसाले तो ली, जो बुद्धिमान थी उन्होंने मसाले भी ली और तेल भी लिया, लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने मसाले लिया लेकिन तेल नहीं लिया। तो यहाँ पर हम 5 पद में देखेंगे, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। यहाँ पर 5 पद में लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो जो 10 कुंवारियाँ थीं वो ऊँघने लगीं। यहाँ पर हम देखेंगे जो 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं उन्होंने कुप्पी में तेल भी लिया और मसाले भी ली। तो यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मसाले हैं वो हमारा शरीर है और जो तेल है वो परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का वचन है, जो हमारे इस शरीर के अंदर हम अपनी आत्मा में जो भरते रहते हैं, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर के वचन को अंदर भरे रहते हैं, वो हमारा आत्मिक जीवन है। और जो उस तेल को जो हमारी मसालों के अंदर है, जो उसको जलने में सहायता करता है, वो पवित्र आत्मा है। जैसे हम परमेश्वर के वचन और उसके स्वभाव में बढ़ते जाते हैं तो पवित्र आत्मा उसको जलाए रखता है, हम उसमें भरे रहते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। तो हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं जब हम परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में होता है। तो 5 जो कुमारियाँ थीं वो मूर्ख थीं, उन्होंने अपने साथ मसाले लिए लेकिन तेल नहीं लिया। और जब आधी रात हुई तो क्या हुआ कि वो जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे ऊँघने लगीं, वो सोने लगीं। यहाँ पर दूल्हा जो है वो यीशु मसीह है। जो कलीसिया में 2 प्रकार के लोग आते हैं, जैसे हम देखते हैं कलीसिया में कि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मनन करते हैं और अपने स्वभाव को चेंज करते हैं और अपने परमेश्वर के बताए हुए वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, वो लोग बुद्धिमान हैं। लेकिन कलीसिया में एक और मूर्ख प्रकार के व्यक्ति लोग भी आते हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन जब कलीसिया से बाहर जाते हैं तो परमेश्वर के वचन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने अनुसार अपना ज़िंदगी जीते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने काम को बनाने के लिए दूसरों की चापलूसी करते हैं और बुराई करते हैं। मतलब उनका जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन बाहर जाके सब भूल जाते हैं, शैतान उनके वचनों को चुरा ले जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बताता है, 25:6 में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। यहाँ पर जब आधी रात हुई तब शोर मच गया कि दूल्हा आ गया। तो वो जो 5 मूर्ख थीं वो समझदारों से कहती हैं कि अपना तेल हमको भी दो ताकि हमारी मसाले बुझने ना पाएँ। लेकिन जो समझदार होती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना पड़े तो तुम जाकर दुकानदार से मोल ले लो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 25:9 में, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया,
कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10 पद में लिखा है, जब वे मोल लेने जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उनके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद कर किया गया। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थीं, जो तैयार थीं, जिनका आत्मिक जीवन मजबूत था, जो कलीसिया में जाती थीं और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनती थीं और उसको मनन करती थीं, घर में आकर उस पर ध्यान देती थीं और संसार में भी परमेश्वर के वचन को नहीं भूलती थीं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना ज़िंदगी जीती थीं, तो वो परमेश्वर के आत्मिक स्वभाव में बढ़ती जाती थीं और यही जो तेल था उनको बचा लिया। क्या हम पवित्र आत्मा की आग से जल रहे हैं? क्या उसके वचन को अपने हृदय में रखे हुए हैं? परमेश्वर यही देखेगा। हमारा बाहरी मनुष्यत्व वो नहीं देखेगा कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, हम सुंदर हैं कि बदसूरत हैं, ये उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। यीशु मसीह ने 5 बुद्धिमान कुमारियों के हाथों में जलती हुई मशालें देखीं और वे यीशु मसीह के साथ विवाह के घर में चली गईं। फिर देखेंगे 25 के 11 में लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने 12 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और 13 पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो 5 कुमारियाँ आईं तो वो कहती हैं, हे स्वामी मेरे लिए द्वार खोल दीजिए। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको सच सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को जानते हैं जिनका आत्मिक जीवन मजबूत है, जो परमेश्वर के स्वभाव में चलते हैं। वो इस संसार में डर और भय में जीवन बिता रहे हैं और उनको संसार की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांग लेते, परमेश्वर उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन हमको मन फिरा लेना है, हमको ऐसा नहीं कि हम पाप करते रहें और मन ना फिराएं। तो हमको परमेश्वर में मन फिरा लेना है और परमेश्वर के वचन को, उनके स्वभाव को अपने अंदर रखना है और पवित्र आत्मा से भरे रहना है, ताकि जब यीशु मसीह हमें आए तो वो हमें पहचाने और हम उसके साथ उस ब्याह के घर में चले जाएं। हालेलुया, उसके साथ हम उठा लिए जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये 10 कुंवारियाँ जो थी ये ऊँघने लगी थी, क्योंकि यीशु मसीह के आने में देरी हो रही थी। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के आने में देरी हो और हम ठंडे पड़ जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। यीशु मसीह भी नहीं जानता कि उसे कब आना है। इसलिए जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तब हम ऊँघेंगे भी, तब फिर भी हम आत्मा से भरे रहेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके साथ हम एक दिन बादलों में उठा लिए जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी बात में है कि हम अभी भी रिपेंट करके परमेश्वर के पास जाएं और अपने व्यक्तिगत जीवन को हम सही करें। हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में क्या कमी है, परमेश्वर हमारी उस ज़िंदगी में जो कमी है और हम उससे प्रार्थना करेंगे तो सच में पवित्र आत्मा हमको बुद्धिमान बनाएगा, अपने वचनों को भरने की ताकत देगा। पवित्र आत्मा की आग से हम लोग जलते रहेंगे और एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।